हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 27, तारीख है 5 अगस्त 2020। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 27 के बारे में। और आज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं बेटा, आपको 6 to 8 क्लास वर्कशीट्स दोनों लैंग्वेजेस में करनी है। ये जो वर्कशीट भी आती हैं जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि ये एसएसटी की सोशल साइंस की वर्कशीट है, ये आप सोशल साइंस की नोटबुक में कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इंग्लिश की नोटबुक में भी करिए बिकॉज इट्स इन इंग्लिश। और आपकी हिंदी वाली, जो हिंदी में यानी आपका मीडियम अगर हिंदी है तो हिंदी वाली वर्कशीट एसएसटी में कीजिए, और जो इंग्लिश वाली वर्कशीट है वो आप इंग्लिश में कर सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ पर अलग अलग स्तर पर लोगों को सरकार मिलती है, यानी कि आपको सरकार हर जगह मिलती है। आपको केंद्र में सरकार मिलती है, आपको राज्यों में सरकार मिलती है, और आपको आपके गांव में या आपके शहरों में भी सरकारें मिलती हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पंचायत के रूप में। सब मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन बिलो। 3 लेवल पर है इंडिया में सरकार: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में पंचायत आती हैं या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आती हैं अगर आप शहर में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली में कोई पंचायत नहीं है, दिल्ली में सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स के नाम लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री श्री अमित शाह। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर। और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री, जो पैसों का और इकोनॉमी का, ट्रेड का, कॉमर्स का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं, वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। ये आपके सेंटर के मिनिस्टर हैं, यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं उन मिनिस्टर्स की जो आपके स्टेट में हैं। और आपकी लोकल बॉडीज़ में कौन होता है? लोकल बॉडीज़ में, जैसे दिल्ली के केस में, लोकल बॉडीज़ में पंचायत नहीं है क्योंकि कोई गाँव नहीं है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी 3 MCD हैं दिल्ली में: साउथ MCD और नॉर्थ MCD और ईस्ट MCD। ट्राइफर्केट किया गया है, MCD के 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। और आप किसको चुनते हैं? आप अपनी लोकल सरकार में किसको चुनते हैं? हम अपनी लोकल सरकार में काउंसिलर को चुनते हैं। किसको चुनते हैं बच्चे? काउंसिलर को चुनते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में, जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री चुना जाता है तो आप किसको चुनते हैं? तो हम MLA को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और सारे MLA जिस पार्टी के जीतते हैं या जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसका एक कैंडिडेट बनता है CM, जैसे कि केजरीवाल जी बने हैं, दिल्ली के 3री बार CM बन चुके हैं। और फिर हम चुनते हैं MP के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के इलेक्शनों में हम MP चुनते हैं। सारे MP मिलकर ये चर्चा करते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो 3 लेवल की गवर्नमेंट हो गई। अब हम आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ। दिल्ली गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। बाकी मिनिस्टर्स के हमें नाम लिखने हैं। मैं पेन ले लूँ बच्चे। चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम में तो कोई डाउट है ही नहीं। अब हम आते हैं नीचे वाले मिनिस्टर्स के नाम में। फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं बेटा हमारे इमरान हुसैन। कौन है? इमरान हुसैन हैं। लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे? लॉ मिनिस्टर हैं बेटा कैलाश गहलोत जी। कैलाश गहलोत। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की। एजुकेशन मिनिस्टर हम सबको पता है हमारे मनीष सिसोदिया जी। स्कूलों में सबसे ज़्यादा वही आते हैं तो इनको हम बाई फेस भी जानते हैं, मनीष सिसोदिया जी। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन हैं दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, यानी दिल्ली की सेहत का ख्याल रखते हैं सत्येंद्र जैन जी। मैं फिर से बता देती हूँ, दिल्ली के मिनिस्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट: फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर है इमरान हुसैन। लॉ मिनिस्टर है कैलाश गहलोत जी। एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी। और हेल्थ मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन जी। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और एक और सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाह रही थी, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्योंकि आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दिल्ली बेटा स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर केंद्र का कानून लागू होता है। लेकिन 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं या 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर
स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप किसको चुनते हैं, आप अपने सीएम को चुनते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर जो हैं वो हैं दिल्ली में एक एलजी बोलते हैं बेटा, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को। जो दिल्ली में एलजी कौन है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। दिल्ली के एलजी हैं अनिल बैजल जी। कौन है, अनिल बैजल। कौन है बच्चे, अनिल बैजल, BAIJAL, अनिल बैजल दिल्ली के एलजी हैं। यानी कि अगर दिल्ली में इलेक्शन ना होते, मुख्यमंत्री ना होता, तो सारा राज कौन चलाते, अनिल बैजल जी चलाते, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली में हर लेवल पर गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिल्ली में स्टेट की तरह, जैसे कि राज्यों में चुनाव होते हैं, इसी तरह चुनाव किए जाने लगे और दिल्ली में भी अब सीएम होता है। वरना जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर सिर्फ एलजी होते हैं। और दिल्ली के एलजी कौन है बेटा, दिल्ली के एलजी हैं अनिल बैजल जी। आई होप ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ बेटा। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।